वेलकम गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आज जो मेरा मेन टॉपिक है लोक नृत्य से रिलेटेड है, जो कि सभी स्टेटों में जो है डिफरेंट टाइप से पूछे जा रहे हैं आजकल। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में जो है कि इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। कई ऐसे नृत्य आ जाते हैं जो आपको पता भी नहीं रहते। तो मैंने सभी स्टेट के जो है आज नृत्य आपको जो है कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपको जो है नेक्स्ट टाइम से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी छोड़ कर ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेट जो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपको पता है कि भारत के मध्य में होता है। और यहाँ पे जो मोस्टली जो डांस किए जाते हैं, पिंडवानी एंड गणगौर नृत्य। तो पिंडवानी और गणगौर नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो है असम। असम में जो है मोस्टली, ये तो मोस्टली पता है, ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि असम का जो नृत्य क्या है। तो बिहू यो है असम का नृत्य। इसके बाद जो बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी। आजकल नौटंकी सभी करते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा नौटंकी करने लग गए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, तो उसमें जो दया भाभी है एग्जैक्टली वो गरबा करती है। तो आप वहाँ से बिलोंग करके इस चीज़ को रिमेंबर रख सकते हैं कि गुजरात के रहने वाले, ओबियसली सी बात है उसमें भी गुजरात के ही रहने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा गरबा करती है। तो आपको याद रहना चाहिए कि गुजरात का जो फेमस नृत्य है वो गरबा है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान। कर्नाटक का जो फेमस नृत्य है वो यक्षगान है। कई बार पेपर में अगर ये आता है तो कई बार, क्योंकि ये काफ़ी कम टाइम मतलब कम ही पूछे जाते हैं कर्नाटक वाला, लेकिन फिर भी आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके टीयर में आ गया या आपके शिफ्ट में आ गया तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यक्षगान ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्नाटक का यक्षगान याद रखिए। पंजाब, पंजाब का सभी को मोस्टली पता ही है कि भांगड़ा फेमस, और गिद्दा। भांगड़ा एंड फेमस जो है काफ़ी फेमस नृत्य है। राजस्थान की बात की जाए तो कालबेलिया, घूमर, तेरा, ताली एंड भवाई नृत्य। तो राजस्थान का जो फेमस नृत्य है कालबेलिया पहला, दूसरा घूमर है आपका, तीसरा जो है तेरा ताली है, और चौथा जो है भवाई नृत्य है। तो ये चार नृत्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई सा भी नृत्य आपसे पूछा जा सकता है, यानी ऑप्शन में कोई एक ही होगा, या तो कालबेलिया दे दी जाए, घूमर दे दिया जाए, तेरा ताली दे दी जाए, भवाई नृत्य दे दी जाए। तो तेरा ताली का तो मैंने उतना नहीं सुना है, लेकिन कालबेलिया और भवाई नृत्य कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है। तो आप इन दोनों को तो याद रखे ही रखे। घूमर और तेरा ताली में क्या, तेरा ताली में तेरा ताली होगी, राजस्थान में जाकर हमने तेरा ताली बजाई, इस तरह से याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो है तमाशा। महाराष्ट्र के लोग तमाशा करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी करते हैं। इससे आप ये याद रख सकते हैं। और महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस नृत्य है लावनी। ठीक है, तो लावनी याद रखना है, तमाशा याद रखना है, महाराष्ट्र का नृत्य है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो नृत्य है कजरी और छौलिया। दो नृत्य उत्तराखंड के, ध्यान रखना, कजरी एंड छौलिया। तो कजरी से, कजरी जो आंखों में लगाया जाता है, काजल से याद रख सकते हैं। छौलिया को इस तरह से याद रखेगा, मैंने उत्तराखंड में जाके उसे छू लिया, मैंने उसे उत्तराखंड में जाके छू लिया, छू लिया छौलिया। कजरी, मैंने उत्तराखंड में जाके काजल लगाया। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो है कदू, डंडी नाच। कदू डंडी नाच दोनों एक ही हैं, आपको शायद राइटिंग की वजह से अलग अलग दिख रहे हो, पर ये दोनों एक ही है, कदू डंडी नाच। और रफऊ, सॉरी रऊफ। तो दो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के डांस, कदू और डंडी नाच, रऊफ। तीसरा हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के जो है तीन नाच है, एक तो छपेली है, एक दांगी है, एक थाली है। छपेली, दांगी, थाली। दांगी ने छपाक से थाली में जंप किया, दांगी ने छपाक से थाली में जंप किया। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के तीन नृत्य हैं, छपेली, दांगी, थाली। ठीक है, मैं आगे के जो है नृत्य उनको लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको उनका भी क्लियर करा सकूँ। तो अब हम उससे आगे का देख लेते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि बिहार, बिहार में एक छऊ है, दूसरा विदेशिया है, तीसरा जाट जाटिन है। तो बिहार के तीन डांस है, एक तो छऊ, विदेशिया, जाट जाटिन। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जाट जाटिन जो कि विदेश के थे, छऊ करके बिहार में आ गए। ठीक है, या फिर बिहार में छऊ करके बोला जाता है, जो विदेशी आए थे जाट जाटिन वो देख के हंसने लग गए, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो छऊ, विदेशिया, जाट जाटिन,
इसके बाद जो 13वां है केरल, केरल का जो डांस है क से केरल, क से कथकली, और एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो केरल के दो डांस है, एक कथकली एक मोहिनी अट्टम है। 14 की बात करें, नागालैंड, नागालैंड में एक तो लीम है, दूसरा छोंग है, लीम छोंग, ऐसा लगता है कोई चाइनीज नाम हो, लेकिन यहाँ का जो दो नृत्य है वो लीम एंड छोंग है, लीम छोंग, लीम छोंग। इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, माइंड में सेटअप कीजिए, डेली बेसिस आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सब कुछ जो है जल्द से जल्द याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जात्रा, पश्चिम बंगाल में पहला जात्रा, ढाली, छऊ, जात्रा, ढाली, छऊ, जात्रा, ढाली, छऊ। उसके बाद गोवा की बात करें, गोवा में मंदी, ढकनी, मंदी, ढकनी, मंदी, ढकनी, तो गोवा के दो नृत्य हैं, मंदी, ढकनी। आंध्र प्रदेश की बात करें, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश की जो है नृत्य कुचिपुड़ी है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अंधे में यानी अंधेरे में अगर आप पूड़ी बनाएंगे तो कच्ची बनेगी, कैसी बनेगी, कच्ची बनेगी, तो आप इसको अंधेरे में पूड़ी कच्ची बनी तो कुची पुड़ी, कच्ची पूड़ी, अंधेरे में कच्ची पूड़ी बनी, तो अंधेरे, आंध्र से अंधेरा याद रखिए, इजीली आपको ये जो है याद हो जाएगा। उसके बाद झारखंड की बात करें, झारखंड में जो कि बिहार का भी नृत्य है, सेम ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि झारखंड जो है बिहार से कहीं ना कहीं सटा हुआ है, तो ये दोनों नृत्य कहीं ना कहीं विदेशिया छऊ आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विदेशिया छऊ झारखंड का भी है और बिहार का भी है, दोनों ही राज्य के जो नृत्य हैं, ठीक है, वो सेम है, विदेशिया छऊ, विदेशिया छऊ। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा से तो एक ईजिली आपको याद हो गया ओडिसी, उड़ीसा की जो नृत्य है ओडिसी। दूसरा आपको याद करना पड़ेगा धूमरा, धूमरा, ठीक है, या फिर आप इससे याद रख सकते हैं कि उड़ीसा, उड़ीसा का धूमरा, धूमरा, किसी का नाम धू है वो मर गया तो धूमरा। ओके, अब लास्ट जो हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो नृत्य है पंथी, एक ही नृत्य पंथी नृत्य, एक नृत्य पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य। ठीक है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से याद रख सकते हैं छत, पंथी से पक्षी, छत पर पक्षी नृत्य करते हैं, छत पर पक्षी नृत्य करते हैं, आप इस तरह का ट्रिक बनाकर इसको याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य या छत पर नृत्य, छत पर पक्षी नृत्य करते हैं, छत पर पक्षी नृत्य करते हैं, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये मैंने आज जो है आपके जो है 20 स्टेट के जो है नृत्य कंप्लीट करा दिया। मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन्हीं नृत्य में से पूछे जाते हैं, तो आप इसको जो है सुबह शाम जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिले, डेली बेसिस आप एक बार इसको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको रीड करने में, आप कम से कम 15 दिन भी अगर इसको या 21 डे रीड कर जाते हैं तो आपको एक भी डांस या एक नंबर का जो ये आता है वो आप इसे लॉस्ट नहीं करेंगे, आप उसको ग्रैब कहीं ना कहीं कर लेंगे वन रफ में। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरे आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड बनाना है आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कौन सा स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और चैनल ये जो भी मैंने आपको बताया अगर समझ में आया हो और बातें जो भी मैंने कही हो वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो, अभी कोई टाइमिंग नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे भी कोई न्यू वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी बिजी रहता हूँ, तो जैसे ही कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और एग्जाम से रिलेटेड मैं मोस्टली आपके जो जीके स्टैटिक्स के चैप्टर हैं, प्लस में कुछ टाइम बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी और इन सब से रिलेटेड जो भी है जीके से और साइंस से रिलेटेड, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको समझ में भी आएगा और मज़े से आप याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।